एक राजा के दरबार में दामोदर नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में रुचि रखता था। किंतु मंत्री दामोदर अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान लोग आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते, क्योंकि दामोदर किसी को भी राजा से मिलने न देता। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो दामोदर उनसे उल्टे सीधे प्रश्न कर यह सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। दामोदर ने कहा, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। विद्वान व्यक्ति ने सही उत्तर देना स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर दामोदर ने विद्वान व्यक्ति से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? विद्वान व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल मानता हूँ। दामोदर ने पूछा, वह कहाँ रहता है? विद्वान व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र विराजमान है। दामोदर ने पूछा, इस समय यहाँ है? विद्वान व्यक्ति ने कहा, हाँ है। दामोदर ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए, वह कहाँ है? विद्वान व्यक्ति सोच में पड़ गया और सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताए कि भगवान कहाँ है। फिर उसने दामोदर से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? दामोदर ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? दामोदर ने कहा, सबके सामने। विद्वान व्यक्ति ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? दामोदर ने कहा, अभी इसी वक्त। विद्वान व्यक्ति ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि यह भगवान है, अब आप सामने आइए। दामोदर घबराकर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने दामोदर से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु विद्वान व्यक्ति के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो दामोदर को आगे आना पड़ा। तभी विद्वान व्यक्ति ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही दामोदर चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लौट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर विद्वान व्यक्ति से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी? विद्वान व्यक्ति ने कहा, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? राजा ने कहा, वाह, खूब रही। एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी और ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की। विद्वान व्यक्ति ने कहा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? राजा ने कहा, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। विद्वान व्यक्ति ने कहा, कहाँ है पीड़ा? राजा ने कहा, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा जमाया है। विद्वान व्यक्ति ने कहा, ऐसे मैं नहीं मानता। दामोदर से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा ने कहा, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? विद्वान व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया। उसने विद्वान व्यक्ति को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से दामोदर ने उल्टे सीधे प्रश्न करना छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।